सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर की टिप्पणी को लेकर जमीयत उलेमा ए हिंद की कड़ी प्रतिक्रिया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर की गई टिप्पणी पर जमीयत उलेमा हिंद ने की कड़ी प्रतिक्रिया। मौलाना काव रशीदी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को निशाना बनाया जाने की बड़ी घटनाएं बढ़ती गई और सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल करने का भी आरोप। सांसद को जानकारी की कमी का हवाला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला। संसद के अधिकारों सीमा स्पष्ट की और जेपी नड्डा के बयान पर भी कड़ी टिप्पणी। पार्टी से बाहर निकालने और कानूनी कार्रवाई की अपील। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, बल्कि मैं ये कहूं तो मुबालगा न होगा कि भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। और आज तो कैमरे पर आकर के ये कहा गया कि भारत में धार्मिक उन्माद के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिम्मेदार हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। और जो तर्क दिए गए ऑन कैमरा वो तर्क निराधार हैं, सरासर अज्ञानता पर आधारित हैं। ये कहा गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, लॉ मेकिंग पावर पार्लियामेंट के पास है, अमेंडमेंट की पावर पार्लियामेंट के पास है। तो इस पे तो किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है और कोई दो राय भी नहीं है कि पार्लियामेंट को एब्सोल्यूट पावर है लॉ बनाने की। पार्लियामेंट को एब्सोल्यूट पावर है किसी कानून में अमेंडमेंट करने की, लेकिन वो एब्सोल्यूट पावर भी एक समय सीमा के अंतर्गत है। भारत की न्यायिक इतिहास का सबसे बड़ा जजमेंट केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट की 13 जजों की बेंच ने मेजोरिटी के साथ ये निर्णय लिया था कि पार्लियामेंट कोई भी ऐसा एक्ट नहीं बना सकती, कोई भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं कर सकती जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज करता हो। हाँ, यकीनन आप लॉ बना सकते हैं, लेकिन अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर को खत्म कर रहे हैं तो आप ऐसा कानून बनाने के लिए अधिकृत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का ये काम है कि वो हर कानून को संविधान के तराजू में तोले कि कहीं इस कानून से किसी के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, किसी के मानव अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है। तो वो काम सर्वोच्चतम न्यायालय कर रहा है। तो आप जो काम सुप्रीम कोर्ट का है, आप उस काम के लिए उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो और आप ये कह रहे हो कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कब कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है? आप बहुसंख्यकवाद पर कानून देश में नहीं बना सकते हो। आपको कानून संविधान की आत्मा और सोल को जहन में रखते हुए बनाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सेकुलरिज्म इज अ बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वक्फ को लेकर के जो कंट्रोवर्सी देश में चली है और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ पर सुनवाई शुरू की है, मैं समझता हूं ये उसी की छटपटाहट है और उसी में लेकर के इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। सॉलिड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। इससे बड़ी तौहीन अदालत और कुछ नहीं हो सकती। मैं सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद करता हूं कि इस पे स्वतः संज्ञान लिया जाएगा ताकि इस जैसा वक्तव्य देने वाले लोगों को यहीं रोका जाए। और जिस पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है, पार्टी का इससे कोई संबंध नहीं है, प्रेसिडेंट साहब को चाहिए कि उनको पार्टी से बाहर निकालें और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करें ताकि आम नागरिकों का भारत के सर्वोच्चतम न्यायालय पर विश्वास और मजबूत हो। मुरादाबाद से रिहान अंसारी की रिपोर्ट।